हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है डाइजेशन सिस्टम यानी सिस्टम। दोस्तों, बिना किसी देरी का हम हमारी इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा डाइजेशन सिस्टम होता क्या है और हमें इसकी क्या आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले बात आती है हमारे सिस्टम की। किसकी? सिस्टम। सिस्टम सिस्टम होता क्या है? सिस्टम को हिंदी में बोलते हैं तंत्र। क्या? तंत्र। तंत्र सिस्टम होता क्या है? अब आपने सुना होगा एजुकेशन सिस्टम, मेडिकल सिस्टम, मेडिकल डिपार्टमेंट। अब मेडिकल सिस्टम में सिर्फ दवाइयां देने से सिस्टम थोड़ी बनता है। उस मेडिकल सिस्टम में बहुत सारे मेडिकल, ठीक है, डॉक्टर, फार्मेसी कंपनी, बहुत उनमें लगे हुए लाखों वर्कर्स काम करते हैं, तब जाके उसको एक सिस्टम का दर्जा मिलता है। एजुकेशन सिस्टम, जैसे एजुकेशन सिस्टम में क्या हो गया? सिर्फ स्कूल बनाने सिस्टम नहीं, उसमें स्कूल में काम कर रहे, कॉलेजों स्कूल में काम कर रहे काम कर रहे टीचर्स, प्रोफेसर, उनमें पढ़ रहे बच्चे, उसकी हर एक चीज मिलकर क्या बनती है? एक सिस्टम तैयार होता है जिसे हम बोलते हैं एजुकेशन सिस्टम। अगर ये उनमें से अगर कुछ भी चीज अगर नहीं होगा वो चीजें, तो हमारा सिस्टम अटक जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो सिस्टम एक ऐसा तंत्र है जो हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। अभी क्या होता है? अब डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? हमारे शरीर में जैसे मुंह, अब सिस्टम में क्या है कि डाइजेस्टिव सिस्टम ये नहीं कि एक चीज, हमारे शरीर के पूरी बॉडी में जहां जहां भोजन हमारे शरीर में जाता है, जहां से प्रवेश करता है और जहां जहां से हमारा भोजन जहां जहां से गुजरता हुआ जाता है, उस एक चीज को, उस पूरे सिस्टम को, उस जो भी ऑर्गन बीच में आता है जहां पर भोजन गुजरता है, उस पूरे को क्या बोलते हैं? पाचन तंत्र के रूप में हम बोलते हैं उसे। ठीक है, उदाहरण के तौर पर हमारा मुंह, ठीक है, मुंह से हो तो मुंह अंदर दांत वांत आ गए, ठीक है, दांत के बाद गले में आएगा, गले से होता हुआ ग्रास नली यानी भोजन है ईसोफेगस, ईसोफेगस से होता हुआ हमारे अमाशय में आएगा, अमाशय होते हुए हमारे छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, फिर गुदा द्वारा मल द्वारा त्याग दिया जाता है। ये जो भी सारे ऑर्गन मिले, जैसे मैंने बताया, मुंह, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं? एक सिस्टम बनाते हैं जिससे क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम। अब बात आती है कि डाइजेस्टिव सिस्टम की हमारे शरीर को जरूरत क्या पड़ी। अब दोस्तों, हम क्या करते हैं? वर्क करते हैं। क्या करते हैं? वर्क। ठीक है, अब वर्क करेंगे, वर्क काम तो सभी करेंगे। अब वर्क करते हैं तो हमारे शरीर को क्या चाहिए होती है? एनर्जी चाहिए होती है, एनर्जी यानी ऊर्जा चाहिए। ठीक है, अब ऊर्जा चाहिए। अब इस ऊर्जा को अब इस ऊर्जा को पाने के लिए भाई हम सब क्या करते हैं? काम करते हैं। ठीक है, अब इस काम को करने के लिए यानी हम जब थकान अनुभव नहीं करें तो इसके लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। काम करोगे तो ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ठीक है, अब ये ऊर्जा कहां से आएगी? फूड से आएगी। ऑब्वियस बात है, फूड से आएगी। ठीक है, भोजन से आएगी। ठीक है, और वो भी भोजन से किस रूप में आएगी? ग्लूकोज के रूप में आएगी। ठीक है, ग्लूकोज के रूप में आएगी। अब इस ग्लूकोज के रूप, अब ये जो भोजन पचेगा, ठीक है, अब ये जहां से भोजन होता हुआ गुजरेगा, इस पूरे सिस्टम को क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र बोल रहे हैं। ध्यान सुनो, हमने काम किया, वर्क किया, ठीक है, उससे हम अब काम करेंगे तो हमको एनर्जी चाहिए। एनर्जी करने के लिए हम खाना खाते हैं। ठीक है, खाना भोजन खाएंगे, जो कुछ भी आप खाओ तो जो, और ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट के रूप में हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है। ठीक है, अब ये जो एनर्जी मिली, अब पाचन तो हो गया, अब जो एनर्जी मिली हमको, उस पूरे भोजन से थोड़ी मिली, उस भोजन में जो भी पोषक तत्व थे वो डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं और हमारी बॉडी को एक एनर्जी प्रदान कर देते हैं। लेकिन जो भी उस भोजन में जो अपशिष्ट पदार्थ है वो मल द्वारा त्याग कर दिए जाते हैं, गुदा के द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं। ठीक है, अब इतना समझ में आया कि हमें पाचन तंत्र की आवश्यकता पड़ी, हमें एनर्जी के लिए जरूरत पड़ती है, और जो भी हमारे अब जो भी हमारे अपशिष्ट पदार्थ हैं, क्या अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने में सहायता करता है। तो ये हमारे शरीर का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, डाइजेस्टिव सिस्टम।
इसको ध्यान से पढ़ना और बहुत आराम तरीके से पढ़ेंगे। एक क्लास में एक कवर नहीं होगा, कई क्लासों में कवर होगा, तो आप बस आराम से पढ़ना। मैं वादा करता हूं यहां से आपका एक भी % में छूट नहीं दूंगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। पहले तो आपको ये समझना होगा कि पाचन है क्या। दोस्तों जैसे आपने भोजन खाया, क्या खाया? भोजन। अब इतना बड़ा घास खा लियो, ठीक है, अब वो घास तो डायरेक्ट थोड़ी बार मुंह में जाएगा, मुंह में जाने के बाद दांत उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटेंगे, काटेंगे, ठीक है, वो दांत फिर मुंह से क्या निकलेगी? लाल ग्रंथि निकलेगी जिसको लसलसा बनाएगी। ये सारी प्रक्रिया मुंह के अंदर होगी, ठीक है। लेकिन मैं आपसे जो हमने भोजन खाया, क्या वो सरल फॉर्म में है, जटिल फॉर्म में? जटिल फॉर्म का मतलब कॉम्प्लेक्स फॉर्म, यानी बड़ा है, मतलब वो सीधा जाके पच नहीं सकता। जब तक उसके छोटे छोटे टुकड़े ना होंगे तब तो वो पचा को गया, ठीक है। तो मैं पाचन की ये परिभाषा दे सकता हूं क्या? पाचन की ये परिभाषा दे सकते हैं क्या? पाचक रस, ठीक है। क्या परिभाषा? जटिल अणुओं को सरल अणुओं में टूटना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। और ये किसकी सहायता से होगा? एंजाइम की सहायता, पाचक एंजाइम की सहायता से। ठीक है, पाचक एंजाइम की सहायता से होगा। मतलब समझने का प्रयास करो, जो हमने भोजन खाया सीधा पच नहीं सकता है, ठीक है। हमने भोजन खाया मुंह से, अब मुंह में जाने के बाद छोटे छोटे टुकड़े दांत करेंगे, लाल ग्रंथि निकलेगी, तो क्या करेगा? जो हमने भोजन खाया है वो एक जटिल फॉर्म में है, जटिल अणु के रूप में है। अब ये जटिल अणु के रूप में क्या करेगा? अब सीधा जो हमारे ग्रास नली से होते हुए आमाशय में जाएगा, ठीक है। अब ये जटिल अणुओं का सरल अणुओं में टूटना ही क्या कहलाएगा? पाचन कहलाएगा। और किसकी सहायता से होगा? पाचक एंजाइम, पाचक रस की सहायता से होगा। मैं पाचन की परिभाषा, पाचक एंजाइम पाचक रस के द्वारा या की सहायता से भोजन के जटिल अणुओं का सरल अणुओं में टूटना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। इतना आपको समझ में आ गया? आगे से देखो, आगे चलते हैं। अब बात आती है पाचन की प्रक्रिया की। किसकी? पाचन की प्रक्रिया। होती क्या है पाचन की प्रक्रिया? कहां से स्टार्ट होती है, कहां तक जाएगी, ठीक है। अब इस प्रक्रिया में क्या क्या चीजें आती है? अब पहले तो ये बात सुन लो, एक बहुत अच्छा डायग्राम बना है जिसे ऑस्कर मिलेगा। क्या मिलेगा? ऑस्कर मिलने लायक डायग्राम बना है भाई साहब। ये पहले देख लो, ये मुंह, ठीक है, और ये मुंह देख लो, ये चिड़िया की सिंधुनाक बना दी है ना। इसको मिलेगा भाई साहब ऑस्कर। क्या मिलेगा? ऑस्कर। ये तुम ध्यान, चाहे तो आप छाप देना इंस्टाग्राम फेसबुक पर। और ऑस्कर नहीं मिला तो गारंटी, ठीक है। अब यहाँ अब हंसी मजाक की बात में, अब पहले यहाँ देखते हैं पाचन की प्रक्रिया, ठीक है। प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। क्या? प्रोसेस ऑफ डाइजेशन क्या है? अंतर्ग्रहण, इंजेशन, ठीक है। अंतर्ग्रहण, अंतर मतलब अंदर, ग्रहण यानी लेना, अंतर मतलब अंदर, ग्रहण यानी लेना। अब भोजन है, क्या है? भोजन यानी रोटी वोटी जो तुम खाओ तो, ठीक है, भोजन, ठीक है। अब ये भोजन है, अब भोजन यहां सूख गयो, ठीक है, गयो। अब ये क्या हो गया? अंतर्ग्रहण हो गया। क्या हो गया? भोजन का मुंह में जाना अंतर्ग्रहण कहलाता है, ठीक है। अंतर्ग्रहण में लाल ग्रंथि, अब मुंह के अंदर लाल ग्रंथि, सलाइवल ग्लैंड है और दांत वांत पैदा होंगे, ठीक है। बताएंगे इसके बारे में। पहले प्रक्रिया समझ लो कहां से होकर गुजरता है, ठीक है। अभी भोजन यहां से होकर गुजरा, ये हो गया आपका अंतर्ग्रहण, ठीक है। अब अंतर्ग्रहण, ये ग्रास नली भी इसके अंदर आ गई, ठीक है। ये यहां से मुंह से जाएगा ग्रास नली, इसे बोलते हैं ईसोफेगस। क्या बोलता है? ईसोफेगस, ठीक है। अब बात आती है यहां पर, अब ये कहां पर जाएगा? पाचन। अब यहां क्या होगा? पाचन होगा। क्या होगा? पाचन होगा। अब पाचन होने के लिए ये किस में जाएगा? आमाशय में, आमाशय में, यानी इंग्लिश में बोलते हैं स्टोमक, ठीक है। आमाशय में जाएगा, ये अमाशय, ठीक है, ये अमाशय, ठीक है, अमाशय, ठीक है। और ये सबसे लंबा प्रोसेस होता है
ठीक है, किसका? डाइजेशन सिस्टम का। क्यों होता है इसके बारे में? क्योंकि यहाँ पर ही असली मेन पाचन होता है। यहां से तो मुंह में अगर भोजन गया, ठीक है, भोजन में दांतों ने छोटे छोटे टुकड़ों में उनको काटा, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में कौन तोड़ता है? दांत तोड़ता है। तो यहाँ मुंह में जो पाचन हो रहा है, जो पाचन स्टार्ट हुआ मुंह में, वो क्या है? आंशिक पाचन है। क्या है? आंशिक पाचन। वो पाचन नहीं है, वो आंशिक पाचन है। जो मेन जो पाचन होगा वो यहां पर स्टार्ट होगा आमाशय में, ठीक है, क्योंकि यहां से आपका भोजन 4 से 5 घंटे यही आमाशय में रुका होता है। कितना? 4 से 5 घंटे इस आमाशय में रुका होता है, और यहाँ पर कॉन्स्टिपेशन की प्रक्रिया चल रही होती है, ठीक है, संकोचन की प्रक्रिया चल रही होती है, जिससे हमारा पाचन होता रहता है। और पाचन किस चीज में होता है ये भी आपको बताऊं कि इसमें एक लेयर पाई जाती है, ठीक है, इसके अंदर, और इसके अंदर क्या निकलता है? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, जो कि भोजन को पचाने में सहायता करता है। इसके बारे में बाद में करेंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है? आमाशय आता है, यहाँ पर भोजन क्या 4 से 5 घंटे रुकता है, ठीक है, यहाँ से भोजन आने के बाद 4 से 5 घंटे रुकना है, तब जाके आगे बढ़ेगा, ठीक है। अब यहाँ आता है अवशोषण। अब अवशोषण क्या? अवशोषण के, ठीक है। अब यहां से देखो, भोजन आपका गया आमाशय में, ठीक है। अब ये भोजन मैंने आपको चित्र में स्पष्ट दिख रहा होगा। पहली बात तो चित्र के लिए ऑस्कर मिलेगा। पहले तो यहाँ देखो, ये जो आमाशय है, यहां से मैंने देखो ये जो लाइन बना रखी है, ये भोजन कहाँ गया, ये कहाँ, कौन सी नदी होगी? ये होगी आपका छोटी आंत। क्या हो गई? छोटी आंत। क्या हो गई? छोटी आंत, ठीक है। अब ये छोटी आंत में भोजन जाएगा, आमाशय के बाद कहां पर जाएगा? छोटी आंत में भोजन जाएगा, ठीक है, छोटी आंत में भोजन जाएगा। अब छोटी आंत में क्या होता है? ऑब्जर्वेशन करता है, ऑब्जॉर्ब, क्या बोलते हैं पहली बात तो? एब्जॉर्प्शन, ठीक है, एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण, ठीक है। अवशोषण क्या करेगा? अब यहां से जो सारा कुछ है ना, सारा कुछ, जैसे विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, जिसका भी जो पाचन होगा, पोषक तत्व होंगे, वो इस छोटे आंत में अवशोषित हो जाएंगे, ठीक है। ये छोटी आंत क्या कर लेगी? ऑब्जॉर्प्शन कर लेगी। क्या करेगी? अवशोषण कर लेगी, ठीक है, जो भी होगा। फिर यहां से क्या कहा जाएगा? भोजन यहां देखो मैंने बना रखा है, यहां से ही जाएगा बड़ी आंत में। क्या जाएगा? बड़ी आंत में। क्या? बड़ी आंत में। बड़ी आंत में हिंदी में, इंग्लिश में बोलो तो स्मॉल इंटेस्टाइन, और हिंदी में बोलते हैं बिग इंटेस्टाइन या लार्जेस्ट इंटेस्टाइन। अरे यार, पहली बात तो दोस्तों छाला हो रहे हैं तो बोले नहीं जा रहा, ठीक है, तो थोड़ा माफी चाहूंगा इस चीज में, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं इसे स्मॉल इंटेस्टाइन, और हिंदी में बोलते हैं इसको लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। अब यहाँ पर जो क्या, यहाँ पर छोटी आंत में तो क्या हो गया? विटामिन जो पोषक तत्व उनका ग्रहण हुआ, लेकिन पानी का क्या नहीं हुआ? यहाँ पर छोटी आंत में पानी का अवशोषण नहीं हुआ, पानी को उसने सोखा नहीं, ठीक है, ऑब्जॉर्प्शन नहीं किया। लिया जो पानी का ऑब्जॉर्प्शन होगा, अवशोषण होगा, वो आपका किसमें होगा? बड़ी आंत में होगा। किसमें? पानी का अवशोषण किसमें होगा? बड़ी आंत में होगा, जो कि आने वाले समय में आने वाली चीजें उनमें भी आपको बताएगी। सिर्फ मैं आपको प्रक्रिया समझा रहा हूं, ठीक है। उसके बाद आता है, और पहले अवशोषण में क्या होता है? अवशोषण में क्या होता है? अब जो भी मल्टीविटामिन, जो छोटी आंत में मल्टीविटामिन, जो भी विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, जो भी पचा, जो भी उससे जो भी छोटे आंत में अब्जॉर्प्शन किया, अवशोषित किया, वो कहां जाता है? सीधा कहां जाता है? ब्लड में जाता है। सीधा कहां जाता है? ब्लड में जाता है। समझ में आ गई बात? सीधा कहां जाएगा? ब्लड में जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्रक्रिया होती है स्वांगीकरण, ठीक है। स्वांगीकरण की, अब इसमें लोगों को कंफ्यूज हो जाता है कि ये तो ब्लड में जा रहा है, स्वांगीकरण से ब्लड से जा, अरे यहाँ पर कंफ्यूजन हो। अवशोषण में क्या होता है कि ब्लड में जाता है, जो मल्टीविटामिन होते हैं, ठीक है, ये यहाँ से ब्लड में मिलेगा, और ब्लड से सीधा क्या, और स्वांगीकरण होकर यहाँ पर किसी ब्लड से पूरी कोशिका में, पूरे शरीर में फैल जाता है, ठीक है। ये मल्टीविटामिन, प्रोटीन, जो भी हमारे मल्टीविटामिन होते हैं, ठीक है, जो भी ऑब्जर्वेशन होता है, और ये पूरी कोशिका में फैलेगा, तो हमारे शरीर को क्या मिल जाएगी? एनर्जी मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? एनर्जी मिल जाएगी, है ना। और फिर बात आती है आपके मल की। अब काय हो जब मल, अरे जे तुम सुबह सुबह जाओ तो ना नित्य काम करवा, वाई को खींची मल, ठीक है, इतना, ठीक है।
मल। सुबह सुबह बैठ जाओ तो ना पानी पी और गणासो तो काय करेगा, हुआ मसड़ा बिगर है, वो बिगर उतरा ही कौन, बाप कणान के ना। देखिए दोस्तों आगे देखते हैं। अब क्या बात आती है, हमारे पाचन की प्रक्रिया पढ़ ली, ठीक है, कहाँ कहाँ से क्या क्या होगा, ठीक है, अंतर्ग्रहण पढ़ लिया, ठीक है, पाचन पढ़ लिया, ऑब्जॉर्प्शन पढ़ लिया, अवशोषण देख लिया हमने, ठीक है, फिर हमने क्या हो स्वांगीकरण और गुदा द्वारा मलत्याग देख लिया। ये हमारे मैंने आपको प्रक्रिया बता चुका था। अब बात आती है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की, यानी आहार नाल की, क्या नाल की, क्या होगा आहार नाल, इसे इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल, क्या बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, और इसे हिंदी में बोलते हैं डाइजेस्टिव ग्रंथि ग्लैंड, डाइजेस्टिव सिस्टम ग्लैंड, ठीक है। सबसे बड़ी बात तो क्या, जहां जहां से हमारा भोजन गुजरेगा, ठीक है, वो क्या कहलाएगी आहार नाल। अब यहां पर देखिए एलिमेंट्री कैनाल, ये इसको मैंने क्या बोला एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। आहार का मतलब हो गया आपका भोजन, क्या हो गया भोजन, अरे आहार, या तो इसको आप ये भी बोल सकते हो भोजन नाल, ठीक है। आहार का मतलब हो गया भोजन और नाल का मतलब हो गया एक गुफा, कैनाल यानी गुफा, जो कि रास्ता बनता है भोजन जाने का। सीधे तौर से मैं अब ये बोलूं, यहां पर मैं बोलूं आहार नाल, यहां देखना आहार नाल, ये हो गया आपका भोजन, ये हो गया आपका भोजन, ठीक है, और ये हो गया नाल यानी जहां से भोजन, अरे जहां से भोजन गुजरेगा, गुजरेगा, जहां से भोजन गुजरेगा वो सारा रास्ता एलिमेंट्री कैनाल के अंदर आएगा, ठीक है। उस जहां जहां से भोजन होते हुए गुजरेगा उसे बोलेंगे, उन सारे सिस्टम को मिलाकर बोलेंगे आहार नाल, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखो मैं इसे मिटाता हूं, ठीक है। अब यहां पर देखो एलिमेंट्री अब भोजन का पाचन करने के लिए दो चीजों की आवश्यकता पड़ती है, कितने, एक तो हो गया भोजन का रास्ता जिसे हम एलिमेंट्री कैनाल यहां पर बोल रहे हैं, आहार नाल कैनाल बोल रहे हैं, उसके साथ कुछ ग्रंथियां होती है, ग्लैंड्स होती है, ये जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम में हमें मदद करते हैं, खाना पचाने में कुछ मदद करते हैं। जैसे कि मैंने आपको यहां बनाया था, एक तो तरफ मैंने लिखा है आहार नाल, एक तरफ मैंने लिखा है पाचक ग्रंथि या डाइजेस्टिव ग्लैंड, ठीक है। अब यहां पर देखना है कि आहार नाल से जो भोजन गुजर रहा है वो मैंने इन सभी को क्या बोलेंगे, यहां से यहां तक को क्या बोलेंगे आहार नाल बोलेंगे। और ये जो ग्रंथि हैं जो बीच में आती हैं डाइजेस्ट सिस्टम में, ये हालांकि इनमें भोजन प्रवेश नहीं करेगा, बस ये क्या करेंगी कुछ ऐसा रस या ऐसा एंजाइम छोड़ेंगी जिससे हमारे भोजन को पचाने में सहायता होगी, ठीक है। अब ये देखो मुख, मुंह, अब मुंह में हमारा भोजन गया, अब मुंह के अंदर क्या है, हमारे दांत है, जीभ है, क्या है दांत, क्या हो गया दांत, जीभ है, और क्या हो गई दांत, जीभ, और भी अब अंदर लार ग्रंथि पाई जाती। तो इसके सामने मैंने जस्ट लिखा है क्या, लार ग्रंथि, क्या लिखी है लार ग्रंथि, यह सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड्स, ग्लैंड, ठीक है। अब इसके अंदर मुंह के अंदर क्या पाई जाती, लार ग्रंथि सलाइवरी ग्लैंड पाई जाती। अभी लार ग्रंथि में 3 प्रकार की होती है, अभी बाद में बात करना, ठीक है। फिर उसके बाद भोजन जाएगा ग्रास नली में यानी ईसोफेगस में, किसमें ईसोफेगस में जाएगा, ग्रास नली में जाएगा। इससे यहाँ पर कोई भी पार्ट, इससे अब यहां से भोजन मुंह से कहा गया, ग्रास नली में गया, अब यहां से बीच में ये भोजन यहां से गुजर रहे, ई को क्या ग्रास नली, क्या बोलते हैं ग्रास नली। अब यहां से यहां पर कोई भी ग्रंथि नहीं है, तो यहां पर क्या नहीं निकलेगा ग्रंथि, कोई पाचक रस एंजाइम। उसके बाद जाता है अमाशय, कहां जाएगा अमाशय, स्टोमक में जाएगा, ये आपका अमाशय।
और मैंने आपको बताया कि ये हमारे पाचन का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। यहाँ पर भोजन 4 से 5 घंटे रुकता है और यहीं पे मेन पाचन स्टार्ट होता है हमारा। ठीक है, यहाँ से जो पाचन है वो आंशिक होगा, लेकिन यहाँ पर आने के बाद एक पूर्ण पाचन के रूप से देखा जाता है। ठीक है, अब यह जो अमाशय में आया भोजन, यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जठररस पित्ताशय, यहाँ पर एक ग्रंथि पाई जाती है, एक पत्ती के जैसी, ऐसे करके। ऐसे पत्ती के जैसे एक ग्रंथि पाई जाती है, जिससे क्या बोलते हैं, पित्ताशय बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, पित्ताशय। अब इस पित्ताशय से क्या निकलता है, क्या निकलता है पित्ताशय से, पित्तरस निकलता है, जठरस निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जठर ग्रंथि लिखी है, क्योंकि यहाँ से पित्ताशय है तो यहाँ से जठरस निकलेगा, तो पित्तरस निकलेगा। ठीक है, उसके बाद जाता है आपका छोटी आंत, ये आपकी यहाँ होगी छोटी आंत। ठीक है, अब छोटे आंत में क्या होता है कि यहाँ पर यकृत पाया जाता है इस प्रकार। ठीक है, अब यहाँ पर एक यकृत यानी अग्नाशय, अब इस यकृत के पास अग्नाशय ग्रंथि होती है। ठीक है, अब यहाँ से यकृत, यहाँ पर इसके बगल में यकृत पाया जाता है, अग्नाशय ग्रंथि पाया जाती है, यहाँ से अग्नाशय या यकृत रस निकलता है और ये सीधा यहाँ पर छोटी आंत में प्रवेश करता है। ठीक है, अब यहाँ से भोजन इसमें जाएगा। ठीक है, इतना समझो। फिर आता है आपका बड़ी आंत में। ठीक है, अब बड़ी आंत में, ठीक है, गया। अब बड़ी आंत के बाद गुदा द्वारा, ठीक है, मल द्वारा त्याग दिया जाता है। ये मैंने आपको इसलिए बताया कि एलिमेंट्री कैनाल में ये भाग होता है और यहाँ पर ये ग्रंथि पाया है। हम इन दोनों चीजों के बारे में ही पढ़ेंगे। यहाँ पर आपको बताया जाएगा जठर ग्रंथि कहाँ और अग्नाशय ग्रंथि कैसे क्या काम करती है। बस इतना याद हो, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर ये भाग होते हैं और जहां जहां मैंने इसके सामने लिखा वहां पर ये ग्रंथि पाई जाती है, वहां इनके साथ साथ इन ग्रंथियों के बारे में भी आपके हम पढ़ेंगे। ठीक है, और पहली बात तो ये छाप दीजिए यार। ठीक है, हाँ, ऑस्कर मिल जाओगे तो। ठीक है, अभी ना, हाँ, मैं एक बात बताना भूल गया। क्या बताना भूल गया, यहाँ देखो, अब यहाँ से अग्नाशय गया। अब ये मैंने एक चीज बताई, ग्रंथि में भोजन प्रवेश नहीं करेगा। यहाँ मैंने लिखा है भोजन प्रवेश नहीं, बल्कि जो रस है यानी पाचक रस है वो किस में जाएंगे, सीधा छोटी आंत में जाएंगे। ठीक, यहाँ से भोजन प्रवेश नहीं, जो रस निकलेगा वो छोटी। अब यहाँ से जो रस निकलेगा वो सीधा यहाँ से छोटी आंत में जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। मैंने आपको आहार नाल के बारे में बता दिया था। अब आहार नाल के बारे में हम पहला पॉइंट स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले भोजन हमारे मुंह में जाता है, फिर ग्रास नली से होता हुआ अमाशय में जाएगा, अमाशय ज्यादा छोटियां, फिर बड़ियां, फिर गुदा द्वारा त्याग दिया जाता है। उन जो पूरा सिस्टम है आहार नाल का, उसमें से हम एक पॉइंट उठा रहे हैं, मुख गुहा। क्या उठा रहे हैं, मुख गुहा। क्या उठा रहे हैं, मुख गुहा। ठीक है, अब इस मुख गुहा के अंदर क्या क्या होता है वो चीज हम पढ़े। हमारे मुंह में क्या क्या होता है, जीभ होती है, ठीक है, दांत होते हैं। इस पहले हमारा जो जीभ और दांत है, ठीक है, उसमें से मुख गुहा के अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे दांत, टीथ के बारे में। किसके बारे में, दांत के बारे में पढ़ेंगे, टीथ के बारे में। उसके बाद जीभ के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम देखते हैं लाल ग्रंथि का, ऑब्वियस लाल ग्रंथि पढ़ेंगे। ठीक है, मुख गुहा के अंदर इसको हम बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं बकल कैविटी या ओरल कैविटी के नाम से भी जाना जाता है। अब बात आती है मुख गुहा के अंदर हमारे दांतों के बारे में। ठीक है, दांत के बारे में। अब दांत के बारे में सबसे पहला प्रश्न क्या आता है, ठीक है, कि दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो दांतों का अध्ययन कहलाता है ओडोंटोलॉजी। क्या, ओडोंटोलॉजी कहलाता है। और एक नाम हो रहा है डेंटिस्ट्री। ये दो नामों से इनको जाना जाता है। दांतों के अध्ययन के बारे में क्या बोलते हैं, दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है, ओडोंटोलॉजी या डेंटिस्ट्री। और जो इनका विशेषज्ञ होता है, दांतों का विशेषज्ञ, डेंटिस्ट। क्या बोलते हैं, डेंटिस्ट। ठीक है, डेंटिस्ट बोलते हैं ना, दांत विशेषज्ञ। ठीक है, डेंटिस्ट बोलते हैं। ठीक है, अब मुख गुहा के अंदर ये चीज पढ़ ली। अब जो मैंने आपको चित्र सामने दिख रहा है, जो कि ऑस्कर अवार्ड ले लेगा मेरे ख्याल में। ठीक है, मैं बस आप जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो समझ लेना, क्योंकि क्या है कि थोड़ा बिच हो गया मामला, फिर भी देखो। ठीक है, ये आपका दांत है। दांत का कुछ ऐसा होता है, दांत अपने भाई दो कोना हो जी, एक कोना,
अरे देखा जाए ये दो कोना होची ई, ठीक है। ये जो दो कोने होते हैं ये हमारे मसल्स में लगे होते हैं। किस में होते हैं? मसल में। एक्चुअल का दांत का आकार ये होता है जो कि मैंने ये बनाया, ठीक है। ये आपका दांत हो गया, ये आपका ये हो गया, ठीक है। अब ये जो नीचे का हिस्सा ये कहाँ होता है? ये हमारे मसूड़ मतलब हमारे मसल्स के अंदर होता है। कहाँ होता है? मसल्स के अंदर। ये एक्चुअल दांत का आकार। जब हम दांत को काटेंगे, मान लो ये दांत है, इस दांत को हमने यहां से काटा या इसको यहां से काटा तो कुछ ऐसे संरचना निकल के आएगी, ठीक है। ऐसे संरचना निकल के आएगा। ये दांत का क्षेत्र है, एनाटॉमी ऑफ टीथ। क्या? एनाटॉमी ऑफ टीथ, ठीक है। ये दांत है आपका, ठीक है। ऐसी कुछ संरचना निकल के आएगी। अब क्या है संरचना में, ठीक है। यहां देखो, ये आपका क्या होता है? क्राउन। इससे बोलते हैं पूरा क्राउन। क्या बोलते हैं? क्राउन, ठीक है। अब ये जो पूरा भाग है, ये इसे बोलते हैं इनेमल। क्या बोलते हैं? इनेमल। इनेमल जो कि क्या है? सबसे कठोर भाग है। क्या है? कठोर। जो कि मानव शरीर का सबसे कठोर हिस्सा है दांत। जो कि हमारे दांत है ना, ये इसके जो ऊपर जो है ये सबसे कठोर होता है। क्या होता है? सबसे कठोर। इसे बोलते हैं इनेमल, ठीक है। अब इसके अंदर देखो क्या क्या पाया जाता है, ठीक है। इसके अंदर बहुत सी चीजें होती हैं, ठीक है। ये डेंटाइन हो गया। अभी पल्प कैविटी, इसके अंदर पल्प कैविटी पाई जाती है, ठीक है। अब गम टिश्यू क्या? अरे जो हमारे मसूड़े हैं ना, मसूड़े, ये जो गम टिश्यू है, अरे ये जो मसूड़े हैं ना, इनके अंदर जो घुसरा है, ये हमारे ये आप मान लो ये मसूड़े हैं। ये हमारी क्या है? गम टिश्यू। गम टिश्यू जानते हो? गम का मतलब मांसपेशी, जिसके अंदर ये दांत घुसे हुए हैं। बेवकूफो, ये आपके मांसपेशी और इसके अंदर दांत घुसा हुआ है, इसे बोलते हैं गम टिश्यू, ठीक है। अब ये दांत बाहर थोड़ी है, अंदर घुस रहे हैं ना मांसपेशी के, ठीक है। तो वो हो गया। अब ये आपकी बोन हो गया, हड्डी होती है, ठीक है। सिंपल सी बात है, ठीक है, ठीक है। रूट कैनाल। अब रूट कैनाल होती क्या? रूट कैनाल क्या होती है? रूट कैनाल यानी जड़, यानी रूट का मतलब जड़, कैनाल का मतलब गुफा, जो भी है रास्ता जाने का। क्या होता है? यहां से ब्लड फ्लो होता है, ठीक है। जो भी हमको आवश्यकता, कोशिकाओं से आवश्यकता मिलती है, जो भी हमारे दांत के लिए जो भी हमको न्यूट्रिशन चाहिए, वो क्या होता है? इन नर्व वेसल से। क्या? इन नर्व वेसल से क्या होता है? जो भी आवश्यकता पोषक तत्व तो होते हैं वो यहाँ पर जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जाते हुए जो आपको जो ये लाइन दिख रही है, क्या ये जो लाइन दिख रही है ना, ये जो लाइन दिख रही है, इससे बोलते हैं, आप क्या बोलेंगे? रूट कैनाल, ठीक है। अब रूट कैनाल क्या होता है? अब जब ये लाइन पोषक तत्वों को यहां से यहां ले जाएगी, ठीक है, तो इसी के द्वारा हमारे दांतों को न्यूट्रिशंस प्राप्त होंगे, पोषक तत्व प्राप्त होंगे। और मान लो किसी में यही खराब है, तो मान लो अगर ये खराब हो गए ना, तो आपके दांतों में कीड़ा लाग जा। काय लाग जा? कीड़ा। अरे देखो तो दांतों में कीड़ा लाग जाए, काला काला, ठीक है। तो वो आपके यहाँ पर लग जाएंगे। समझ में आ गई बात? ये रूट कैनाल सर्जरी भी होती है, ठीक है। अब ये रूट कैनाल यहाँ से जाते हो, नर्व वेसल से जाते हो, यहाँ पर ये जो लाइन बन रही है रूट कैनाल, ये वाली ये क्या होती है? रूट कैनाल होती है, जो कि किससे जुड़ी होती है? गम टिश्यू से जुड़ी होती है, ठीक है। दंत वज्र से जुड़ी होती है, ठीक है। ये आपके पल्प कैविटी हो गई, ये आपका गम टिश्यू हो गया। दांत का आकार कुछ ऐसा होता है, ठीक है। आपसे पूछ ले, इनेमल से बना होता है वो जो दांत का ऊपरी भाग है। दांत का ऊपरी भाग, क्या? दांत का ऊपरी भाग किसका बना होता है? इनेमल का होता है, जो कि हमारे शरीर का सबसे कठोर हिस्सा है, ठीक है। सबसे कठोर हिस्सा है। दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजी कहलाता है। इतना मैंने आपको बता दिया है। इतना समझो कि यहाँ से यहाँ तक जो सिंपल सी बात है, ये रूट कैनाल क्या है? यहाँ से जाके नर्व वेसल्स के द्वारा रूट कैनाल से जो पोषक तत्व तो हमारे दांतों तक पहुंचेंगे, इस कैनाल के द्वारा, ठीक है। इस कैनाल के द्वारा, ठीक है, इस कैनाल के द्वारा। अब ये जो कैनाल है, यहाँ से क्या करेगी? ब्लड में जाएगी, गम टिश्यू में मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा? ये पल्प कैविटी के द्वारा यहाँ पर ये छोड़ेगी अपना पोषक तत्व। अब इस क्या होगा? अब ये क्या करेगी? ये जैसे पोषक तत्व यहाँ पर फैलेंगे, दांतों सेल्स में फैलेंगी,
तो क्या होगा, हमारे दांत स्ट्रोंग हो गए, ठीक है, हमारे दांत स्वस्थ रहेंगे। लेकिन अगर यही रूट कैनाल अगर खराब होगी, नर्व वेसल्स खराब होगी, तो हमारे दांतों में कीड़े लग जाए, हमारे दांत खराब हो जाएंगे, ठीक है। बहुत से तो रूट कैनाल सर्जरी भी करवाते हैं, ठीक है। इतना समझ में दोस्तों, आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है दोस्तों। और आप यूं ही हमारे चैनल को प्यार देते रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो, पाचन तंत्र का सेकंड पार्ट।